हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ESR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। स्वरा रागिनी अपने घर आ जाते हैं। इधर ईशान और अवनी भी अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अंशिका आज घर नहीं आती। वो क्या करती है, वो किसी होटल में रुक जाती है क्योंकि आज उसने बहुत ड्रिंक की थी। अगर वो घर जाती तो ईशान और अवनी नाराज़ होते और उससे 100 सवाल करते, इसीलिए वो घर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। वो ईशान और अवनी को पहले ही बता देती है कि ऑफिस के कुछ काम की वजह से आज वो घर नहीं आ पाएगी, इसीलिए वो कल सीधा ऑफिस आएगी। तो वो भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और इधर हमारे नए नए कपल, इनकी तो लवी डवी बातें चल रही होती है। जी हाँ, हम ईशान और स्वरा की बात कर रहे हैं। इनका तो अपना अलग ही चल रहा होता है, ये अपनी ही दुनिया में बिजी होते हैं। और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। अवनी अंशिका के केबिन में होती है और वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। अवनी कहती है, भाई अचानक हो क्या गया है? आपको पता है ना पिछली बारी क्या हुआ था? फिर भी आपको नहीं पिए चाहिए? क्यों, ज़रूरत क्या है उसकी? मैं और ईशान है ना, हम सब संभाल लेंगे भाई। अंशिका कहती है, आई नो अवनी, मुझे पता है कि तुम और ईशान हो, लेकिन तुम दोनों की भी अपनी पर्सनल लाइफ है। ईशान एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ईशान को अब थोड़ा टाइम स्वरा को भी देना चाहिए और तुम्हें भी अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए? इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम दोनों हमेशा मेरे कामों में लगे रहते हो, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। अवनी कहती है, लेकिन भाई। तो अंशिका कहती है, ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपनी पिए दे दो। उस पर तो तुम यकीन करती हो ना? तुम ही कहती हो ना कि वो बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है और अपने काम में परफेक्ट है। तो ठीक है, तुम अपने लिए कोई नई पिए हायर कर लो, मुझे तुम्हारी पिए चाहिए और दैट्स इट, ये फाइनल है। तो अवनी कहती है, आप नहीं मानोगे ना भाई? ठीक है, आज से रागिनी आपकी पिए होगी, ओके? अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है और मुझे अपने लिए नई पिए भी तो ढूंढनी पड़ेगी। ये बोलकर अवनी वहाँ से चली जाती है। इधर अंशिका अपनी चेयर पर बैठी एक ट्रैवल स्माइल दे रही होती है, क्योंकि ये सब उसका प्लान था। ये नई पिए, ये सब अंशिका ने रागिनी को अपनी पिए बनाने के लिए किया था, ताकि वो रागिनी से अपना बदला ले सके। वो अपने मन में ही कहती है, मिस रागिनी शर्मा, अब आपको पता चलेगा अंश रायचंद क्या चीज़ है। इधर हमारी रागिनी सभी चीज़ों से अनजान अपने काम में लगी होती है। तभी अवनी वहाँ आती है और उससे कहती है, रागिनी तुम ये सब काम छोड़ो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब से तुम अंश भाई की पिए हो। जब रागिनी ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। वो शॉक होकर अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और अवनी से कहती है, क्या? अब मैं उस कपर आई मीन तुम्हारे भाई की पिए? ये कब हुआ? तो अवनी कहती है, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? एक्चुअली वो भाई ने तुम्हें रिकमेंड किया है ऐसा पिए, सो आज से तुम उनकी पिए हो। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? तो रागिनी कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। देखो अवनी, मैं तो तुम्हारी पिए हूँ ना, मैं उनकी पिए कैसे बन सकती हूँ? ऐसा करो, तुम उनके लिए कोई नई पिए ढूंढ दो, या फिर मैं उनके लिए कोई नई पिए ढूंढ देती हूँ अगर तुम चाहो तो। तो अवनी कहती है, क्या हुआ रागिनी, तुम इतना डर क्यों रही हो? भाई तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। तो रागिनी अपने मन में ही कहती है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ अवनी, तुम्हारा वो अंश भाई मुझे खाने के बहाने ही तो ढूंढ रहे हैं, नहीं कच्चा चबाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अवनी कहती है, क्या हो गया तुम्हें, कहाँ खो गई हो? ठीक है, ये सब छोड़ो, अंश भाई तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं, जाओ। तो रागिनी अपने मन में कहती है, हे शिव जी, मुझे नहीं जाना उस गब्बर सिंह के सामने, पर क्या करूं, अब जाना तो पड़ेगा। इतना बोलकर रागिनी अंशिका के केबिन पर नॉक करती है। तो अंशिका कहती है, कम इन। तो वो अंदर चली जाती है। अंशिका अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। जब वो सामने देखती है तो सामने रागिनी खड़ी थी और उसे घूर रही थी। रागिनी अंशिका को घूर रही होती है और अपने मन में ही कह रही होती है,
इस गब्बर सिंह को मैं ही मिली थी पूरी दुनिया में अपनी पीए बनाने के लिए। इसमें पक्का इसकी कोई चाल है। हाँ, बैंक में मैंने इसकी इंसल्ट जो की थी तो उसका बदला ले रहा है ये मुझसे। कोई बात नहीं, देख लूँगी इसको तो मैं। अंशिका अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। वो रागिनी की तरफ नहीं देखती और ऐसे ही कहती है। अंशिका रागिनी से कहती है, अगर आपका घूर ना हो गया हो और आपने मन ही मन में मुझे गालियाँ दे ली हों तो जाइए मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आइए। रागिनी केबिन से जाती है और थोड़ी देर में एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती है। अंशिका कॉफ़ी की एक सिप लेती है और कहती है, लगता है आपको कॉफ़ी बनाना नहीं आता मिस रागिनी, क्योंकि इतनी घटिया कॉफ़ी मैंने आज तक नहीं पी। तो रागिनी अंशिका को घूरती है और अपने मन में कहती है, इतना ही है तो खुद बना लेना, मुझे कह ही क्यों रहा है। तो अंशिका कहती है, आपने कुछ कहा मिस रागिनी? तो रागिनी कहती है, यस सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती। कॉफ़ी क्या, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। तो अंशिका कहती है, ओह ओके, डोंट वरी, अब आप वो सब सीख जाएंगी जो आपको अब तक नहीं आता है। जाइए पहले कॉफ़ी बनाना सीखिए और फिर मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लेकर आइए। रागिनी अंशिका को घूरती है और अपने मन में कहती है, गब्बर कहीं का, इसे तो मैं देख लूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रागिनी फिर अंशिका के लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आती है। रागिनी फिर से अंशिका के लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आती है। अंशिका कॉफ़ी पीती है और कहती है, ठीक है, पहले से तो काफ़ी बेटर है, लेकिन और अच्छी हो सकती है। फिर वो फाइल्स का एक बंडल उसे देती है और उसमें कम से कम उसमें 10-12 फाइल्स थी और उससे कहती है, इन फाइल्स को अच्छे से पढ़िए और इनमें जितने भी एरर हैं उन्हें ठीक कीजिए। लंच के बाद मुझे ये सारी फाइल चाहिए, ओके? अब जाइए अपने काम पे लग जाइए। रागिनी उन फाइल्स को देखकर काफ़ी शॉक थी, पर वो क्या ही कर सकती थी, उसे करना तो था, उसका काम था। और वो उन फाइल्स को लेती है और अपने डेस्क पे चली जाती है। वो अपने काम पे लग जाती है। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है। लंच टाइम में 20 मिनट बाकी थे। अब तक रागिनी ने सिर्फ 5 फाइल कंप्लीट की थी। वो जानती थी कि वो कितनी भी जल्दी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इतनी फाइल्स 20 मिनट में कंप्लीट नहीं होंगी। वो समझ गई थी कि अंशिका उससे रिवेंज ले रही है। उसने जानबूझकर उसे ये टास्क दिया है। उसे पता था कि वो इसे इतनी टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो रागिनी खुद से ही कहती है, ये काम तो 20 मिनट में होने नहीं वाला। तो थोड़ा शांति से बैठ जाओ रागिनी, थोड़ा एनर्जी बढ़ा लो। डांट सुनने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। उस गब्बर सिंह को तो मौका मिला है मुझे डांटने का, ये मौका तो वह अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो वो क्या करती है, पेन को अपनी नोज़ और अपने लिप्स के बीच रखकर खेलने लग जाती है। उसे पता था कि डांट तो उसे पढ़नी है, तो ऐसे पढ़े या वैसे पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, डीठ हो जाओ बस। इस तरफ अंशिका अपने काम में लगी हुई थी, तभी उसकी नज़र रागिनी पे जाती है। अंशिका के केबिन से रागिनी का न्यू डेस्क और उसका पुराना डेस्क दोनों ही आराम से दिखते थे। अंशिका देखती है कि वो पेन से खेल रही है, तो वो उसे ध्यान से देखने लग जाती है कि ये लड़की कर क्या रही है। रागिनी जब ऐसे पेन से खेल रही होती है ना, तो वो बहुत क्यूट लग रही होती है। अंशिका जब उसे ऐसे देखती है ना, तो उसमें खो जाती है। अंशिका उसे देखकर हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल बच्ची है ये। तभी अंशिका को ईशान का कॉल आता है और वो कहता है, ब्रो कहाँ रह गए आप? मैं आपका गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए, हमें जाना है, हमें लेट हो रहा है। इस तरफ ईशान के कॉल से अंशिका का ध्यान टूट जाता है। वो ईशान से कहती है, हाँ मैं बस नीचे ही आ रही हूँ। अंशिका थोड़ी देर में नीचे आती है। थोड़ी देर में वो और ईशान गाड़ी में बैठकर बाहर चले जाते हैं। जब रागिनी ये देखती है कि अंशिका बाहर जा रही है, तो वो बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली आज तो बच गई। इधर ईशान और अंशिका एक मीटिंग में जाते हैं। वो दोनों मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन आज अंशिका का ध्यान मीटिंग में कम हो लग रहा होता है। उसका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अंशिका की आंखों के सामने रागिनी का वो क्यूट सा फेस घूम रहा होता है जब वो पेन से खेल रही थी। वो बार बार मीटिंग में ध्यान देने की कोशिश कर रही होती है।
ऐसे ही ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात के 12 बजे रागिनी के कमरे का सीन दिखाया जाता है। हमारी प्यारी रागिनी जो दिन के 11-11 बजे तक सोती थी, जिसे अपनी नींद से ज़्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं है, वो रात के 12 बजे उन फाइल्स को कंप्लीट कर रही होती है जिन्हें वो आज दिने ऑफिस टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाई थी। जब उन फाइल्स का काम कंप्लीट होता है तो रागिनी एक ज़ोर से अंगड़ाई लेती है। वो उठती है और अपने बेड पे जाकर लेट जाती है। रागिनी अपने आप से ही कहती है, फाइनली शुक्र है कि इन फाइल्स का काम कंप्लीट हो गया। चलो कम से कम उस गब्बर सिंह की डांट तो सुनने को नहीं मिलेगी, आज तो बच गई। इतना बोलकर वो बेड पर लेटती है और सो जाती है। अब टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और इन 3 दिनों में अंशिका ने रागिनी को बहुत परेशान किया था। उससे बार बार कॉफ़ी बनवाना, उसे एक्स्ट्रा वर्क देना, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए उसे बार बार केबिन में बुलाना। इन सब से रागिनी बहुत चिढ़ती थी और उसे बहुत गुस्सा भी आता था अंशिका पर अंशिका को बहुत मज़ा आता था रागिनी को चिढ़ाने में। जब रागिनी ऐसे गुस्से में चिढ़ते हुए, बुदबुदाते हुए केबिन से बाहर जाकर अपने डेस्क पर अंशिका को कोसती थी तो अंशिका अपने केबिन से ये सब देखती थी तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन रागिनी को ऐसे परेशान करना अंशिका को अच्छा लगने लगा था, उसे मज़ा आता था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अंशिका अपने केबिन में आती है, अपनी चेयर पर बैठती है। वो लैपटॉप ओपन करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो रागिनी की डेस्क की ओर देखती है। यहाँ रागिनी बैठी अपना कुछ काम कर रही होती है। उसे देखकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसका एहसास अंशिका को भी नहीं होता। अंशिका अब धीरे धीरे रागिनी की ओर खींची जा रही थी, जिसका एहसास उसे भी नहीं था। अंशिका रागिनी को कॉल करती है, उससे एक कप कॉफ़ी मंगवाती है। रागिनी चुपचाप कॉफ़ी लेकर आती है, कॉफ़ी को टेबल पे रखती है। अंशिका बस उसे देख रही थी, वो उससे कुछ नहीं कहती। रागिनी अंशिका को यूँ चुपचाप देखती है तो वो भी केबिन से बाहर चली जाती है। वो अपने डेस्क पर जाती है और अपना काम करने लग जाती है। अंशिका के लहजे में आज रागिनी के लिए थोड़ी नरमी थी, लेकिन ऐसा क्यों था इस बात का एहसास अंशिका को भी नहीं था। इधर रागिनी अपने डेस्क पे जाती है और अपने मन में ही सोचती है, आज ये गब्बर सिंह इतना शांत कैसे है, कॉफ़ी में कोई कमी भी नहीं निकाली और मुझे कुछ सुनाया भी नहीं। कहीं ये तूफान आने से पहले की शांति तो नहीं है। वो ऐसे ही सोचते सोचते अपने काम में लग जाती है। अब दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। रागिनी अपने डेस्क पे अपना काम कर रही थी, तभी उसका ध्यान सामने जाता है तो अंशिका के केबिन का डोर ओपन था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और स्माइल कर रही थी। अंशिका की एक बात शायद मैं आपको बताना भूल गई, जब अंशिका हंसती है ना तो उसके एक गाल में डिम्पल पड़ता है। जब उसकी ये स्माइल रागिनी देखती है ना तो बस देखती रह जाती है। वो अपनी नज़रें अंशिका से हटा ही नहीं पाती, क्योंकि अंशिका स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। और शायद एक कारण ये भी था कि रागिनी ने कभी अंशिका को स्माइल करते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार था कि अंशिका स्माइल कर रही थी और रागिनी ने उसे स्माइल करते हुए देखा था, वरना ये बहुत कम होता था कि अंशिका स्माइल करती है। रागिनी बस अंशिका को एक टक देखे जा रही होती है, वो अंशिका की स्माइल में खो जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ। सॉरी गाइस, आई नो स्टोरी काफ़ी शॉर्ट है। एक्चुअली मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूँगी आगे से ऐसा ना हो।